नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बात करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि की। हमारी जो 10 महाविद्याओं की आराधना होती है, तो प्रतिदिन आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि की। आपको बताती हैं कि देवी चरित्र क्या है, देवी ने इन स्वरूप में किस लिए अवतार लिया था, या फिर जो 10 महाविद्या हैं उनका कार्य क्या है, हमारे जीवन में उनका महत्व क्या है। और दोस्तों, 9 दिनों के अनुसार मैं अलग अलग उपाय भी आपको बताऊंगी। विश्वास से कहती हूँ, इन 9 दिनों के अनुसार अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो नवरात्रि के निकलते ही आपको जो है बहुत ही सुखद आपको अनुभव होगा। तो और हर दिन कथा के अंत में आपको उपाय भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को समझ लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि इन 9 दिनों में आप अपनी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकें। तो प्रत्येक दिन में कुछ विशेष आपके लिए उस देवी से जुड़ा हुआ, उस महाविद्या से जुड़ा हुआ आपको उपाय भी बताऊंगी। अब चलिए कथा का श्रवण करते हैं। और यह जो उपाय मैं आपको बताने जाऊंगी वो आप सुबह शाम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें व्रत रखना अनिवार्य है या नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल व्रत रखना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप नवरात्रि में कोई भी साधना गुप्त नवरात्रि में कर रहे हैं तो आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, लहसुन प्याज और तामसिक चीज़ों का जो है बचकर रहना होगा, इनका सेवन ना करें। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि नवरात्रि में झूठ कपट या किसी के साथ गलत व्यवहार बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इन सब बातों का विशेष आपको ध्यान रखना, इन सभी बातों को आपको बचकर चलना है। हर उपाय कर सकते हैं, हर पूजा कर सकते हैं, हर कथा का श्रवण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। माता काली की कथा सुनिए। देखिए, 10 महाविद्याओं में माँ काली का प्रथम स्वरूप है। महाकाली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल है और अत्यंत ही देखने में डरावना है, परंतु जितना डरावना स्वरूप है उतना ही माँ मंगल करती हैं। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उस व्यक्ति के सामने कोई भी बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर कहे तो असुरी शक्ति का नाश हो जाता है। माँ काली की पूजा करने वाले भक्त को यश मिलता है, जय की प्राप्ति होती है, समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली, माँ चामुंडा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माँ के एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल, तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम की असुर का वध करने के लिए काली का रूप धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली का प्रथम स्वरूप है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की साराधना करने से तंत्र बाधाओं से मुक्ति मिलती है, यानी कि जो लोग भूत प्रेत इस तरह की समस्याओं से बंधे रहते हैं उनको मुक्ति मिलती है। जो लोग शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन्हें भी गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा होती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं, लेकिन जो लोग सात्विक रूप से माँ की पूजा करते हैं वह सामान्य तरीके से माँ काली की उपासना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं माँ काली की सामान्य उपासना। देखिए दोस्तों, आपके घर में माँ काली की या माँ दुर्गा की जो भी फोटो हो, आप बहुत ही प्रेम से माँ काली को हो सके तो लौंग की माला पहना, 11 लौंग को धागे में बांधकर उनकी माला पहनाइए। धूप दीप अक्षत फूल जो भी चीज़ें हमें मिल सके वो सब चढ़ा दीजिएगा, भोग अर्पित करिएगा। इससे
देखिए, शनि जड़ित पीड़ा से मुक्ति मिलती है और शनिवार का दिन भी है तो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज का विशेष उपाय क्या है। इस उपाय को आप जो है शाम के समय कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। उससे पहले कि कुछ विशेष बातों को देखिए हम जान लेते हैं, जैसे कि कथाएं। इन कथा को श्रवण करना क्यों ज़रूरी है, माँ ने यह अवतार, यह स्वरूप क्यों लिया है। चलिए दोस्तों देखिए, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाकाली की साधना करने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह की कष्ट बाधाएं दूर हो जाती हैं। महाकाली का यह स्वरूप वैभव देने वाला तथा सुख संपन्नता देने वाला है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में अभय की प्राप्ति होती है तथा हर तरह की बाधा और भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। महाकाली की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होता है और व्यक्ति उन चमत्कारों को देखकर अपने जीवन में कृतार्थ महसूस करता है। माँ काली की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के संकट कष्ट जो है दूर होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नामक के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रश्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सभी देवता और भगवान विष्णु ने माता से आराधना शुरू की। सभी देवता और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई, अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उसे अपना अंश आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट और तीसरा नेत्र चंद्र नेत्र देखकर माँ काली के भयंकर 3 विशाल नेत्र बन गए और यह रूप देखकर देवता एवं सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके कारण भगवान शिव ने एक बालक रूपी रूप धारण किया और शमशान में जाकर लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गईं। उसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। तो दोस्तों यह थी नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन की महाविद्या, जिनके बारे में जानना समझना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। कथा श्रवण करने के बाद दोस्तों उसके बाद हम करेंगे माँ काली की आरती। तो इस प्रकार से करके आपको आज की पूजा जो है संपन्न कर लेनी है। आज का विशेष उपाय क्या है दोस्तों, देखिए आपको विशेष उपाय क्या करना है, किसी भी देवी जी के मंदिर में जाना है। ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, किसी भी देवी माँ दुर्गा के मंदिर में आपको जाना है। अगर काली माता का मंदिर आपको मिल जाता है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है कि आपको जो है एक आटे का दीपक ले लेना है। दीपक लेना है और उसको तिल के तेल से जो है भर लेना है। तिल के तेल से उसको भर लीजिए, थोड़ा सा काला तिल उसमें डालिए और 2 मुखा दीपक, आटे के दीपक को 2 मुखा जलाना है, यानी कि क्रॉस वाली बाती आप उसमें डालिए। 2 मुखा दीपक आप जलाइए, अपनी कामना पूर्ण होने की प्रार्थना करिए। ये उपाय बहुत ही अचूक और अमोघ उपाय है। आज शाम को आप इस उपाय को कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।